जब जीवन की अर्थहीनता दिख पड़ती है तो एक तरह की निराशा सी आ जाती है कि क्यों भागूं मैं, मुझे तो ये छोड़ना है, फिर इसको ठीक क्यों करूं, मुझे तो यहाँ से जाना है, ये मेरा घर नहीं है, अब यहाँ क्या करूं। तो ये निराशा में लोग जो है अध्यात्म ही छोड़ देते हैं। वो कौन लोग हैं जिनके गुरु नहीं है। आप एक चीज़ बड़े ध्यान से अगर आप देखते होंगे तो एक चीज़ पर आपने ध्यान दिया होगा कि ये तमाम गुरु आंधी तूफान की तरह कार्य करते रहते हैं। कभी किसी को बैठा है देखा है आपने बैठे हुए रो रहे हैं, अर्थहीन है जीवन, माया भी अर्थहीन है, सब बेकार है, रो रहे हैं गुफा में बैठ के। ऐसा कौन है? ऐसा क्यों नहीं होता? सभी गुरु संपूर्ण सत्य जानते हो माया में लीन है, कर्म करते जा रहे हैं। क्यों? ज्ञान होने का ये अर्थ नहीं है कि मनुष्य का जो कर्तव्य है, मनुष्य धर्म है, उसको त्याग देना। ज्ञान होने का ये अर्थ नहीं है। सब कुछ अर्थहीन है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अब उसका कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। अर्थहीन का मतलब क्या है कि वो खेल है, अब सत्य नहीं है, खेल, अब उसका कोई भी अर्थ निकाला जा सकता है। तो जिनके गुरु नहीं है वो ये चीज़ समझ नहीं पाते। अस्तित्व पूरी तरह से उद्देश्यहीन है, अर्थहीन है, लक्ष्यहीन है। क्यों? पूरी तरह से स्वतंत्र है, मुक्त है, परम मुक्त, वो मैं ही हूं। क्यों? अगर उसको लक्ष्य दे दिया जाए, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, तो वो सीमित हो जाएगा बेचारा। संभावना अनंत है, इसलिए लक्ष्य अनंत है। जब लक्ष्य ही अनंत हो गए तो अर्थहीन ही तो लगेगा। अगर आप पुणे से मुंबई जाना चाहते, एक ही संभावना है, एक ही रास्ता है, किंतु आप भारत के हर शहर में जाना चाहते हैं, कभी इधर जाते, कभी उधर, कभी इधर। अब कोई भी आपको देखेगा तो ये कहेगा इसका तो अर्थ ही नहीं, काम बेकार सा है कुछ। क्योंकि इतनी संभावना है, इसलिए स्वतंत्रता भी इतनी है, इसीलिए वो अस्तित्व सीमित रूप में आ जाता है। कुछ प्रयोग भी हो जाए इस संभावना का, खेल हो जाए, थोड़ा सा लीला हो जाए, ऐसी कविता के रूप में ऐसा कह सकते हैं कि मैं सीमित हो गया क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ लक्ष्य लेके कुछ प्रयोग करके देखूं मनुष्य रूप में आने से क्या होता है। ये मेरी ही लीला है। तो क्यों अर्थहीन है? इसका मतलब है क्यों खेल है, अब उसको अर्थ दिया जा सकता है। कौन सा अर्थ दूं? जहाँ पे सबसे अधिक आनंद मिले, जहाँ सबसे अधिक सुख मिले, जहाँ आपकी अभिव्यक्ति हो इस मनोशरीर यंत्र की संपूर्ण, उसमें जो भी भरा हुआ है बड़ा मूल्यवान है। वो कलाएं भरी हैं, उसमें विज्ञान भरा है, उसमें भावनाएं, दया, करुणा, प्रेम भरा है। अब ये समस्या नहीं आनी चाहिए कि अर्थहीन क्यों है। अर्थ तो देना पड़ता है, और आपके पास इतने विकल्प दे दिए गए हैं कि उसमें से एक ले लो जो सबसे सुखदायी हो, सबसे आनंददायी हो, वो ले लो। मनुष्य को ये अधिकार दे दिया कि तुम कुछ भी चुन सकते हो। पशु को नहीं, पशु को एक ही चीज़ दी गई, हाँ ऐसे ही करना है, जितना भी छोटा सा जीवन होता है उसका। किंतु मनुष्य को सोचना पड़ता है कि रोजी रोटी हो गई, अब मैं क्या करूं, अब इस जीवन को क्या अर्थ दूं। सबसे अच्छा जो आपको लगता है वो दे देना है, किसी से पूछना भी नहीं है। तो आपके पड़ोसी का जो उद्देश्य होगा जीवन का, वो हो सकता है आपका ना हो सकता है आपका उससे अच्छा हो कुछ। तो इस तरह के विचार तो आएंगे कि मेहनत क्यों करूं, ये करूं। तो इसका मतलब है कि चुनाव हो चुका है, अब मेहनत नहीं करना है, अब आराम करना है। अब वो कीजिए जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी है, किंतु मनोरंजक है, आरामदायक है। बौद्धिक भी कर सकते हैं काम, ज़रूरी नहीं है कि शरीर की ही मेहनत से आपकी रोटी कमाई की जा सकती है। बौद्धिक भी काम है। कुछ लोगों को लगता नहीं बुद्धि, बौद्धिक काम भी बहुत बड़ा है, बहुत मेहनत है। कोई नहीं, कलाएं हैं, कलाओं का उपयोग कीजिए, वो तो बस खेल ही है वो तो आपको अब अपने विकल्प ढूंढने हैं कि मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है और मुझे तो ये खेल भी नहीं लग रहा है, क्या करूँ। तो जो खेल बना लेना है, खेल लेना है, अंत में वो समाप्ति हो जाता है। अगर उसका अर्थ होता तो भी जीवन समाप्ति होना है, मरना ही है। और अगर वो खेल है तो भी वो समाप्ति होना है। अब क्यों ना इस सपने का सदुपयोग कर लिया जाए। बहुत से लोग हैं नहीं, सदुपयोग तो ज्ञान होने में है। अब ज्ञान तो हो गया। अब खेलने में ही उसका उपयोग है। लीला, अपना प्रपंच रचिए, देखिए क्या होता है। बहुत से लोग मेरी तो इच्छा ही नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। अरे लेकिन तुम्हारे इतने रूप है, क्या ज्ञान हुआ है फिर तुम्हें? इतने रूप हैं करोड़ों, उनकी इच्छाएं हैं, वो भी तुम्हारी है। करो, पूरी करो सबकी। अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए खेलो, टीम के लिए भी खेलना चाहिए कभी कभी। ये सारा विश्व आपकी टीम है, तो उसका क्यों नहीं कुछ कर देते, उसको क्यों नहीं जिता देते। अब वो समस्या नहीं आएगी कि ये मैं विफल हो गया तो मेरी विफलता नहीं, आपका तो कुछ है ही नहीं उसमें। अब क्या विफलता, क्या सफलता, सब तो दूसरों के लिए हो रहा है। तो मैं बता रहा था कि गुरु ऐसे क्यों नहीं रोते रहते,
उन्होंने उसको खेल बना लिया है, और उन्होंने, क्योंकि वो जानते मेरी तो कोई इच्छा बची नहीं है जिसको मैं मेरा कह सकूं, ऐसा तो बहुत कम बचा है। तो दूसरों का कर्म ले लेते हैं, दूसरों का जीवन अपना बना लेते हैं कि हाँ तुम्हारा जीवन मेरा ही है, और उनको भी वो वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ पर वो स्वयं है। जैसे कई सत्संगों में मैंने कहा है कि साधक का लक्ष्य लक्ष्यहीन हो जाना है। अभी उनके लिए नहीं कहा गया जो नए नए आए हैं, अभी कह रहे थे लक्ष्य होना चाहिए, अभी कह रहे हैं साधक का लक्ष्य लक्ष्यहीनता है। नहीं, अभी आपके लिए नहीं है, अभी ये उनके लिए है जिन्होंने लक्ष्य पा लिया है। लक्ष्य पा लिया उसके बाद तो लक्ष्यहीनता ही होगी। अगर आपका लक्ष्य घर जाना है तो घर आने के बाद क्या है आपका लक्ष्य? कोई नहीं, लक्ष्यहीनता है। अब आप एक नई यात्रा रचेंगे कि चलो घर पे बैठ के क्या करना है, घूमो, नया लक्ष्य हो जाएगा, वो भी लक्ष्यहीनता की ओर ही ले जाएगा। यही खेल है, यही लीला है। बहुत से लोग कहेंगे मुझे ये भी नहीं करना, तो यही कर्म है फिर। नहीं करना भी तो कर्म है, तो उसका भी कुछ फल आएगा। तो जैसा कि मैं कहता हूँ जो आवश्यक है वो हो ही जाता है। आप एक दिन मेहनत नहीं करना चाहते, दूसरे दिन बौद्धिक कार्य भी नहीं करना चाहते, कला मनोरंजन का प्रयोग भी नहीं करना चाहते, अब आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, घर में से खाना समाप्त हो जाएगा, आटा दाल डब्बे खाली हो जाएंगे, अब वो शरीर उठेगा और करना शुरू कर देगा। जो आवश्यक है वो होके रहता है। तो ये समस्या किसी के सामने नहीं आई कि ज्ञान हो गया सब माया है तो क्या करूँ, ये समस्या आती ही नहीं है। क्यों? जो होना है वो होता ही है। ये विचार जरूर आता है, विचारों की क्या कीमत है, मिट्टी के मोल है विचार, तो जितने आ जाए आ जाए। तो जब भी इस तरह के विचार आ जाएं वापस ज्ञान में आ जाइए कि ज्ञान क्या कहता है, और आप देखेंगे विचार एकदम बेकार से प्रतीत होंगे। जिसका ज्ञान एकदम ठोस हो गया है उसके मन में तो विचार भी नहीं आएगा। वो तो कर्म करने से पहले सोचेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो करना ही है, वो तो जो अगला है वो तो करना ही है। एक कदम उठा लिया, अब अगला कदम तो उठाना ही है। वो ऐसे लोग सोचते भी नहीं है क्या होगा पता नहीं, कल क्या होगा, हमें क्या करना है, आज क्या करना है वो मुझे पता है। तो हाँ, जीवन अर्थहीन नहीं होता, विचार अर्थहीन होते हैं। जिनको पता नहीं है उनको अपने जीवन में क्या करना है, उनको तो अर्थ ही नहीं लगेगा। कभी कभी ज्ञान देने का ये एक दुष्प्रभाव आता है कि बुद्धि अगर इतनी शक्तिशाली ना हो तो इस तरह के विचार पैदा करती है। इसलिए अर्ध ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। किसी को बता दो माया है माया है और पूरा प्रमाणित भी कर दो तो काफ़ी संभावना है कि वो पागल खाने पहुंच जाए। इसलिए थोड़ा व्यवस्थित रूप से बताया जाता है। एक जीव के लिए हो सकता है अर्थहीन हो, करोड़ों जीव है जिनके लिए अर्थ ही अर्थ है, इसका उद्देश्य ही उद्देश्य है, वो सभी मैं हूँ। बहुत से जीव कहेंगे, लोग कहेंगे नहीं ये तो ठीक नहीं लग रहा है, कुछ उद्देश्यहीन है, लक्ष्यहीन है सब कुछ, तो मैं कुछ करूँगा भी नहीं। तो वो मिट्टी हो जाता है, वो नाश हो जाता है। वो 1 साल बाद मरने वाला तो आज ही मर जाता है। और इस संपूर्णता में कोई फर्क नहीं पड़ता है धूल का कण कहीं लापता हो गया। ये जीव धूल का कण है, बेकार सा है, मिट्टी है तो मिट्टी में ही जाने वाला है। उसको कितने भी लक्ष्य दे दो वो उसका वही होने वाला है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि जो भी मिला है उसका सदुपयोग कर लिया जाए, उसको सुखमय बना दिया जाए। ये सपना है तो उसको सुंदर सपना बना दिया जाए, डरावना सपना नहीं। ये बुद्धि कहती है। ज्ञान होने के बाद ऐसी चलती है बुद्धि, उल्टी नहीं चलती। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सोच विचार कीजिए इस बात पे। जिसको ज्ञान हुआ उसके सामने प्रश्न नहीं आना चाहिए कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान तो यही कहता है कि मैं तो करता नहीं हूँ, मैंने सारे कर्म रोक दिए। तो ये भी तो कर्ता भाव ही तो है। कौन है रोकने वाला यहाँ कर्म को? मैं तो दृष्टा हूँ। ये ज्ञान है। अब ये समस्या आनी नहीं चाहिए कि क्या होगा। जो करता है वो करेगा, जो देखता है वो देखेगा। देखिए कितना आसान है। और बाकी जितने भी विचार आते हैं वो बेकार है। अस्तित्व में ना अर्थ है ना अर्थहीनता है, तो दोनों है। यहाँ पे बुद्धि नहीं चलनी चाहिए। यहाँ नहीं चलाना है बुद्धि, माया में चलाना है। यहाँ ऐसा ही है। अब इसका सदुपयोग, सुंदर उपयोग कैसे करूं? अगर कर्म मिथ्या है तो उसे बुरी तरीके से क्यों करना? फिर कुशलता से करना है, सुंदरता से करना है, तो मिथ्या को सुंदर कर देना है। और ऐसा होते ही, सकारात्मक मनोभाव होते ही आप देखेंगे कि उस जीवन में आनंद आ गया। यहाँ वो मनुष्य जीवन भी बुरा नहीं लगता। अब हम कहते रहते नहीं छोड़ो मनुष्य जीवन बेकार है, ऐसा ही है, वो भी अच्छा लगता है। अगर उसमें दुख है, ये सब समस्याएं हैं, संघर्ष है, कोई बात नहीं। वो अब चुनौतीपूर्ण सिनेमा की तरह है, जहाँ पे 2 घंटे तक वो हीरो भागते रहता है, उसको लोग मारते रहते हैं, गोलियां खाता रहता है, लेकिन है मनोरंजन ही, वो भी लीला ही है।
तो हाँ, अर्ध ज्ञान पे अर्ध विचार होगा, पूर्ण ज्ञान से पूर्णता आएगी विचारों में। अभी मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, क्या वो सत्य है, क्या वो उचित है, कैसे जाना जाएगा? जो आपसे आगे निकल गए उनको देख के जान सकते हैं। क्या वो कहीं मरे पड़े हैं ऐसे ही माया बोल के जगत को? नहीं, पूरा आनंद उठा रहे हैं। जो गुरुजन है वो सबसे ज्यादा आनंद उठाते हैं इस चीज का, माया का। तो बाकी लोग माया के शिकार हैं। आपने अपना आदर्श किसे चुना है? जिसे आदर्श चुना है वैसे हो जाइए। जो साधक होता है इतना समर्पित होता है कि वो तो खुद को देखता भी नहीं है, वो गुरु को देखता है। गुरु कैसा है, मुझे इनकी जैसा होना है। यहाँ साधक स्वयं को क्यों देख रहा है? अभी भी अहम वृत्ति है कि मैं ऐसा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी को आदर्श बनाना। और अगर मेरा मार्ग अर्थहीन लगता है तो उसके मार्ग पर चले जाना। यही काम है गुरु का, कि गुरु यही कहता है, तुम भटक गए हो, कोई बात नहीं, मेरे पीछे आ जाओ, मैं ले जाता हूँ। ध्यान दीजिए, अगर माया है कहने से सब लोग आत्महत्या कर लेते तो ये ज्ञान बैन हो जाता, ज्ञान मार्ग में बैन लग जाता अभी तक। जबकि ये सनातन मार्ग है, सब चला जाएगा, सारे मार्ग चले जाएंगे, ये बच जाएगा। ऐसा क्यों? इस विषय पर सोचिए कि अगर इसके दुष्परिणाम ऐसे आते, अर्थहीनता, निष्क्रियता, पता नहीं क्या क्या, तो कोई नहीं आता यहाँ, और कोई सुखी नहीं दिखता यहाँ पे, कोई संतुष्ट नहीं मिलता। तो गुरुजन इसका उदाहरण है। जो जितना बड़ा ज्ञानी होता है उतना बड़ा जोकर भी होता है। उसकी आधी सत्संग तो चुटकुले सुनाने में जाती है। तो किसी भी चीज़ को वो गंभीरता से नहीं लेता, अपनी मृत्यु को भी नहीं लेता। मृत्यु के दिन जश्न मनाता है, खुद भी मनाता है, चेले भी मनाते हैं। आम जनता है, जो पागल कहती है। हाँ, जो मुक्त है वो पागल जैसा ही दिखेगा, जो बंधन में वो बड़ा गंभीर दिखेगा, रोता हुआ दिखेगा। तो सभी लोगों को लक्ष्य देना चाहिए, ज्ञान होने से पहले भी बाद में भी। और वो बदल भी सकता है, लक्ष्य बदल भी सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं बना दिया गया है कि तुमने एक लक्ष्य ले लिया, अब उसी पे गधे जैसे काम करते रहना है। नहीं, आपको जहाँ आनंद है, आनंद की दिशा में जाइए, जहाँ आनंद ले जाए, जिस कर्म से प्रेम हो जाए उसकी तरफ जाइए। तो ज्ञान होने के बाद स्पष्ट है कि बदल जाएंगे, आपकी प्राथमिकता बदल जाएंगी, आपका आनंद बदल जाएगा। अब उन छोटी मोटी चीज़ों में शायद आनंद ना आए, तो बड़ा प्रपंच हो सकता है, साधारण कर्मों में आनंद ना आए, टेढ़ा कर्म पागलपन से भरा हुआ। तो बहुत से लोगों ने पूछा था, ज्ञान होने के बाद तंत्र मार्ग क्यों करवाते हैं, ये ऐसा कैसे हो गया? मैंने कहा ऐसे ही है। करोगे क्या तुम अनंत काल तक बैठकर? माया का दर्शन तो सभी कर रहे हैं वैसे भी, लेकिन वो माया के पुतले हैं। जैसे सिनेमा सभी देखते हैं अंधेरे में बैठ के, पता ही नहीं कौन हूँ मैं। सिनेमा जो चल रहा है वो सत्य है उनके लिए, लेकिन तांत्रिक वो है जो सिनेमा बनाता है, निर्देशक, कैमरामैन है वो। तो उसमें ज़्यादा मज़ा है उनको, इसलिए वो करते हैं। और क्या करोगे? हाँ, जिसको पता ही नहीं क्या करना है, बड़ी विचित्र स्थिति, लेकिन कुछ नहीं रहती है, धीरे धीरे समझ आ जाती है। इसलिए ज्ञान मार्ग में कुछ बताया नहीं है कैसे जीवन जीना चाहिए, इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ज्ञानी को खाना क्या चाहिए, पीना क्या चाहिए, कितनी बार शादी करनी चाहिए, ये सब कुछ नहीं बताया गया। क्यों? जानते ज्ञान के बाद आनंद ही कंपास है आपका, आनंद ही दिशा दिखाता है। वो करो जो आनंद दे।